के पेड़ा खा के चले गए, एड़ा बन के पेड़ा खाने आए थे। हमारे घर की गंदगी, हमारे घर की बातें बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर जो भी है, जैसा भी है ना, इसके बारे में ज़्यादा किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारे घर की बेइज्जती है, हम कर सकते हैं। हमारे घर का भले गंदगी के बारे में हम बात करें, हमारे घर में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, हम बात कर सकते हैं। हमारे घर में समय से खाना नहीं मिलता है। हमारे घर के जो लोग हैं ना, उनको रहने सहने नहीं आता है। यहाँ अगर सामान भी ला के रख दीजिएगा ना, ये लोग मेरे को मेंटेन करने नहीं आता है। छोटा लप्पू एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात किसको बोला? अपने भैया भाभी को दे दिया कि भाई तुम जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो ना, हमारे आए हो घर और हमसे तुम बदला ले रहे हो। क्योंकि सिवान में से जाने के बाद अम्बाला में हमने तुम्हारे घर की बेइज्जती करी थी, तुम्हारी बेइज्जती करी थी, और तुम आके आज मेरी बेइज्जती कर रहे हो, यानी एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। लेकिन याद रखना, हम भी तुम्हारे भाई हैं, सब हमको पता है कि तुम एड़ा बन के पेड़ा कैसे खा रहे हो। तुम्हारी बीवी काम नहीं करती है, काम तो मेरी बीवी करती है, लेकिन सारा क्रेडिट ले जाती है तुम्हारी बीवी। एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लप्पू लप्पी आए थे एड़ा बन के पेड़ा खाने। एड़ा बन के पेड़ा ही खाने आए थे, क्योंकि जब पूजा पाठ था तो आए नहीं थे। एक दिन के लिए लप्पी भाग के आई। क्यों? क्योंकि डांडिया नाइट में उसको जाना था। मतलब अम्बाला में उसको कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं है। क्या अम्बाला में डांडिया शो नहीं होता है? क्या अम्बाला में जैसे शहर अम्बाला हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत बड़े बड़े जगह जहां लप्पू कहता है कि विदेशों तक हमारा चर्चा है। गाइज, विदेश तक हमको लोग जानते हैं, लेकिन पूरे विदेश से और पूरे देश में, पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में कहीं भी से भी लप्पू को डांडिया नाइट का इन्विटेशन नहीं आया था। मतलब सोचिए कि लप्पू की स्थिति क्या है। एक कुत्ता तक नहीं पूछता है। तो लप्पू को पूछा कौन? सिवान से। क्योंकि सिवान में आके कुछ दिन पहले जो लप्पू है ना, एक इवेंट किया था जो पटना में किया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो लोकल के थे ना, वो आए थे और उनको पता चला था कि लप्पू नाम का भी एक प्राणी है और उसकी जो पगलचट्ट बीवी लप्पी है, ये दोनों भी एक क्रिएटर है। ये वही लप्पू है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी करता है। कभी अपने माँ बाप के साथ करता है, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, कभी अपनी बीवी को छोड़ने की बात करता है, कभी अपनी बीवी के साथ करता है, कभी ट्रेन में हरकत करता है, कभी ट्रेन में इसका प्यार जो है ना उमड़ जाता है। लेकिन इसका प्यार जो है ना ट्रेन में और वीडियो तक ही रहता है। इसीलिए शायद जब घर जाता है ना, तो उसका सारा प्यार जो है ना गायब हो जाता है और उसका प्यार बदल के चल जाता है मेसो के लिंक पीपी में। अब बात करते हैं कि लप्पू एड़ा बन के पेड़ा खाने आया। लप्पू आया, अपने ही घर में आया, और सोचिए कि इस इंसान को कंटेंट का इतना भूखमरी है कि अपनी ही माँ को लाइव में बेइज्जत कर दिया। वैसे तो अपनी माँ को हमेशा बेइज्जत करता है, क्योंकि इसकी माँ उसी लायक है। इसकी माँ भी जो है ना उसी लायक है, क्योंकि उस औरत में तो कोई स्वाभिमान नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ना ही उस औरत के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हुआ है। उस औरत को सिर्फ और सिर्फ डॉलर की भूख है, और डॉलर के लिए वो औरत जो है ना कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो वो औरत जो है ना वो इसी टाइप की है। इसीलिए उसका बेटा जानता है कि इसको कितना इज्जत देना है, कहाँ कहाँ इज्जत देना है और कहाँ कहाँ इसकी बेइज्जती करनी है। लप्पू आता है और उसके बाद सिवान का अंबानी समझने वाला लप्पू आता है, और इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। और सोचिए, जब लप्पू बाहर से आता है, ये खुद अंबानी है, लेकिन ये इसके हाथ में एक पैकेट मिठाई का भी नहीं होता है। जब ये बाहर से आता है तो ये कुछ भी लेके घर में नहीं आता है, जो कि ट्रेन में आप देखे होंगे कि ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के भकोस भकोस के खा रहा था। लेकिन घर आता है तो खाली हाथ आता है। क्यों? क्योंकि इसको तो पता था कि अगर घर सामान लेके जाएंगे तो हम अपनी माँ का बेइज्जती कैसे करेंगे, कैसे हम कंटेंट बनाएंगे वहां जाके, क्योंकि वहां सिवान में तो कंटेंट नाम की कोई ऐसी चीज है नहीं भाई। अब उसके बाद हमारे व्यूज नहीं आ रहे, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, घटियापन कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, कुछ भी व्यूज नहीं बढ़ रहा है, तो चलो भाई यही कंटेंट बना लेते हैं। क्योंकि इसके पास तो कंटेंट के नाम पे कुछ रहा नहीं, ना ही स्कूल, इसका स्कूल बंद हो गया। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, उसका स्कूल बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। इसका स्कूल जो खुला था खालिसपुर में, वो स्कूल बंद हो गया, उस स्कूल पे ताले लग गए। क्योंकि इसकी हरकतों से जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, सबको पता चल गया कि ये कैसा इंसान है, तो किसी ने अपने बच्चे का वहाँ पे एडमिशन तक नहीं करवाया। वो स्कूल मतलब कि बना और बंद हो गया। अब बात करते हैं कि लप्पू अपनी माँ की बेइज्जती करी, अपने भाई की बेइज्जती करी कि भाई ये तो कंजूस है, ये कुछ भी नहीं करता है, ना ही यहाँ पे कोई सामान बिगड़ता है, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज कुछ भी तो ये बनवाता नहीं है, रिपेयर तक नहीं करवाता है। जो करवाता हूँ मैं करवाता हूँ, ये एक नंबर का कंजूस है। ये सिर्फ पैसे मतलब कमाता है, लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता है।
अपनी माँ की बेइज्जती की, अपने बाप की बेइज्जती की कि भाई यहाँ पे कुछ भी सामान ला के रख दो ना, ये लोग बिगाड़ के रख देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर में ताला बंद करके जाऊँगा, लेकिन जब मैं ताला बंद करने की बात करती हूँ तो इन लोगों को बुरा लगता है। और माता जी की भारी भरकम बेइज्जती करी कि भाई अपने तो ठूस लेती हैं, और हम जब आए हैं इतने दूर से तो मुझे 8 बजे तक नाश्ता नहीं मिला। इनको तो बस रील्स और वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन माता जी सोचिए कि बेशर्मी की सारी हदें कि तब भी माता जी हे कर रही हैं, क्योंकि भाई वो शर्म नाम की चीज नहीं है उस माँ में। उस माँ को पता ही नहीं कि हम माँ हैं। उस माँ को तो लग रहा है कि भाई मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, हम तो इसकी फ्रेंड है, और हम तो फ्रेंडली हैं, हम तो एक दूसरे के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पे माता जी मस्त पहले नाचने में लग जाती हैं, और उसके बाद बहुरिया 2 चम्मच बेसन का हलवा बनाती, एकदम पूरे कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन का हलवा लुटा के घोलटा के वो कढ़ाई को पीटी कि पूरा जो सिवान का मोहल्ला था जान गया कि भाई कुछ तो हो रहा है। और सबको पता चल गया कि पगल चट्टी कुछ कर रही है, क्योंकि इतना कढ़ाई कोई नहीं पटकता है जितना वो झंझरौटा छनौटा मार रही थी कढ़ाई में। भगवान को नहाने जाती है तो भगवान के माथा पे चम्मच पटक देती है, इतना तेज पटकती है कि भगवान का सर फूट गया और लड्डू गोपाल मतलब कि गायब हो गए। मतलब मंदिर से लड्डू गोपाल गायब हो गए, क्योंकि माथा पे चम्मच मार के उनका सर फोड़ दी थी। और टूटी हुई मूर्तियां रखते नहीं है, इसलिए लड्डू गोपाल को हटाना पड़ा। सब लोग बोल रहा था लड्डू गोपाल कहाँ गए, लड्डू गोपाल कहाँ गए। अरे मार के पगल चट्टी जन्माष्टमी में उनका सर फोड़ दी। उसके बाद पगल चट्टी हलवा बनाती है। उसके बाद लप्पू लप्पी जो हैं आते हैं, और जब अपने भाई की बेइज्जती करते हैं ना लप्पू भैया, जो छोटा लप्पू का, तो वो कहता है कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, मतलब वहाँ का बदला यहाँ ले रहे हो, और अपने घर की शिकायत कर रहे हो ना। घर के शिकायत करने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ रहते नहीं हो, हम रहते हैं, तो हमारे घर का शिकायत नहीं करो। जो कि टाइम टू टाइम छोटा लप्पू भी अपने घर की गंदगी दिखाया था, याद होगा, पूरा कॉकरोच दिखाया था कि मेरे घर का किचन कितना गंदा रहता है। ए राम, छी 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 छी। तो छोटा लप्पू जो है भाई लेकिन खुल के बोल नहीं सकता है, इसीलिए बेचारा पगलचट घुमा के बात करता है, जैसे लगता है कि होश में बोल रहा है कि बेहोशी में बोल रहा है। बोलना चाहता है कुछ लेकिन बोल नहीं पाता क्लियर। डर भी तो है ना कि भाई ऊपर वाला अगर टिकट काट दिया, यानी कि यूट्यूब का जो किंग है, जो यूट्यूब में हमको लाया है, जिसके नाम से मुझे पहचान मिली है, अगर उसके खिलाफ कुछ बोले ना तो हमको चप्पल जूता की बारिश हो जाएगी। लप्पी भले पगलचट है लेकिन लप्पी के नाम से ही मेरी पहचान है, इसलिए भौजी भौजी करने में रहता है। और इसकी जो बीवी है ना, जो घाई है, घुई, जो बोलती तो नहीं है लेकिन बहुत स्वीट पॉइजन है भाई साहब, बहुत मीठा जहर, मीठी छुरी आप कह सकते हो उसको। लप्पी पगलचट बन के पैसे कमा रही है, और उसकी बीवी देखिए स्वीट पॉइजन बन के हमेशा दिन भर जो है ना वो सास को खुश करने में लगी रहती है। भले सास खुश नहीं होती है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए दिखाती है कि हमारी माता श्री से बहुत अच्छा रिश्ता है। उसके बाद छोटा लप्पू जो है दिखाता है कि भाई मेरी बीवी का फेसबुक से 30,000 रुपया आया है, ये हम अपनी माता श्री को देने जा रहे हैं, क्योंकि माता श्री खुश रहेंगी तभी घर में जो है ना शांति रहेगी। नहीं तो माता जी तो एक तो मेरी बीवी को ऐसे ही पसंद नहीं करती थी, हो सकता है कि पैसा देने से पसंद करे, क्योंकि बेटा को पता है ये मेरी माँ लोभी है, इसके मुंह पे पैसा मारेंगे ना ये खुश रहेगी, क्योंकि इसको पैसा देते रहो ये खुश रहेगी। इसीलिए बड़ा लप्पू भी टाइम टू टाइम माता जी के मुंह पे पैसा मारते रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको पैसा देंगे ना तो ये मेरी चमचाई करेगी, अगर पैसा नहीं देंगे ना तो ये मतलब जो है ना बौखलाहट में आ जाएगी। इसीलिए छोटा लप्पू ले जाके माँ के मुंह पे 30,000 रुपया मारता है, लो रखो, लेकिन बोलना नहीं ज़्यादा, हमारी बीवी का भी थोड़ा थोड़ा तारीफ करते रहना। तो बड़ा लप्पू दांडिया नाइट में जाते हैं। दांडिया नाइट में लप्पी की जो हरकतें थी कि भाई लप्पी भौजी वहाँ से दांडिया नाइट में से निकलती हैं, ना तो उनको दांडिया करने आता है, ना ही तो दांडिया के स्टेप पे उनको नाचने आता है। किसी तरह से कोई भी मुजरा वाला जो स्टेप होता है भौजी कर लेती हैं। करने के बाद भौजी जब निकलती हैं तो गोलगप्पे खाती हैं रास्ते में। पूरा लहंगा का जो दुपट्टा था वो माथा ढक लेती हैं, सर पे रख लेती हैं चुंदरी, और पेट को ऐसे साइड करके एकदम मस्त पेट दिखा के भौजी गोलगप्पा खा रही थी। वैसे पेट अच्छा है भौजी का, मोटा नहीं है ना, तो भौजी सुंदर लग रही थी पेट उनका, और ड्रेस भी अच्छा लग रहा था। वे जाती हैं वहाँ पे गोलगप्पा वाले बेचारे के पास जाती हैं। गोलगप्पा वाला गरीब आदमी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो प्लीज़ मेरा वीडियो मत बनाना, तुम लोग मेरा वीडियो मत डालना, क्योंकि भाई हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। कौन कहाँ किस चीज़ से गुजर रहा है, किसके अंदर क्या चल रहा है, कौन कहाँ अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है और किस वजह से छुपा रहा है, ये कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है कि गोलगप्पा बेचना उसकी मजबूरी हो सकता है कि उसके जो रिश्तेदार हो, परिवार हो, नहीं पता होगा उनको कि ये गोलगप्पा बेचता है। हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों को भनक भी नहीं होगा कि वो इंसान कहाँ रह रहा है, किस शहर में रह रहा है, वो क्या धंधा कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है। लेकिन सोचिए कि ये लोग कितने नीच लोग हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में किसी का पर्सनल लाइफ जो होता है ना वो ले आके सोशल मीडिया पे रख देते हैं।
जो कि सोचिए वो गरीब आदमी इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार वो कह रहा है कि भाई मतलब मत बनाइए, गोलगप्पा खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो चल जाइए, लेकिन वीडियो मत बनाइए। वो इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये नीच इंसान, सोचिए कि ये नीच इंसान छुप छुपा के उसका वीडियो बनाता है। भगवान अगर देख लिए ना, अगर उस गरीब की हाय लग गई ना, तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे। आज जो तुम उड़ रहे हो ना, खुद को जो अंबानी समझ रहे हो और हवा में जो उड़ रहे हो ना, याद रखना किसी की अगर बद्दुआ लग गई और जिस दिन तुम्हारे पाप के घड़े भर गए ना, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम उस गोलगप्पे वाले की जगह हो सकता है गोलगप्पा बेचने रहोगे, कर्मा रिटर्न आता है। मतलब इतना नीच इंसान है कि आप देखे होंगे कि अपने वीडियो के लिए एक किसी का पर्सनल लाइफ एक्सपोज कर देता है। जगत दीदी का पर्सनल लाइफ एक्सपोज किया अपने कंटेंट के लिए, हर किसी की प्रेगनेंसी ये देखते हैं रिवील कर देता है। जिसके घर में जाता है उसके घर का फ्रिज हिड़ने लगेगा, उसके घर की गरीबी, उसके घर की कमियां गिनवा गिनवा के अपना कंटेंट बनाता ही आदमी। तो इतना घटिया इंसान है। और सोचिए ये घर आता है, इसकी माँ महतारी जो है उसको प्रणाम करता है, इसको लगता है कि भाई अब ये जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पूजा पाठ के लिए नहीं आया था, ये अपने घर के पूजा पाठ के लिए नहीं आया था। इसको कोई भगवान से मतलब नहीं है। पता नहीं भगवान कहाँ है, भगवान को ये सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्यों मतलब इसको इसकी गलती की सजा अभी तक नहीं मिली। लेकिन ये जितनी गलतियां कर रहा है ना, जो कुछ भी कर रहा है, इसकी सजा तो इसको पक्का मिलेगी। उसके बाद ये इन लोग निकल जाते हैं, मतलब नवरात्र में आते हैं, नवरात्र में ही चले जाते हैं और एक डांडिया नाइट के लिए इंसान आता है। सोचिए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग इसको जानते हैं, लेकिन कहीं से इसको डांडिया में बुलावा नहीं आया। क्यों? सिवान से ही आया। तो वो जो सिवान में जो डांडिया करवा रहे थे वो इसके पूरे खानदान को जानते हैं, इसके बाप को भी जानते हैं, इसीलिए शायद इसको इन्विटेशन आया होगा। क्योंकि उसके उस डांडिया वाले के मतलब जहाँ पे हो रहा था वहां से इसके पूरे खानदान को आया था। क्योंकि इसकी मतारी बोली थी अपने वीडियो में कि हमें भी जाना था लेकिन हम नहीं गए, हम कल जाएंगे। तो वहां पे याद है। उसके बाद ये फिर से वहां से रिटर्न होती है लप्पी, और उसी मतलब रिटर्न होती है और पूरे ट्रेन जो हरकत कर रही है लप्पी, मतलब पता है मन करता है ना कि थूक दे इसके मुंह पे। कि पढ़ा लिखा है लोग, ये कहते हैं हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हम स्कूल चलाते हैं, हम नया स्कूल हमारा खुलने वाला है, हम इतने दिन से स्कूल चला रहे हैं। भाई जो लोग देखते होंगे किस बेस पे इसको अपना बच्चा पढ़ाने के लिए देंगे? कि जो मतलब जो टीचर है वो खुद छिछोड़ी हरकत कर रहा है कि उसके कमेंट सेक्शन के नीचे लोग यही कह रहे हैं कि पागल हो गया है, वीडियो के लिए कुछ भी दिखा रहा है, ऐसा करो कि एक तुम लोग ना अपना प्राइवेट वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाल दो, ऐसा करो हनीमून मनाते हुए डालो, कोई कह रहा है कि फिजिकल वीडियो डालो। यहाँ तक लोग इसको गाली दे रहे हैं। और ये इंसान सारे कमेंट पढ़ता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता होगा। सोचिए कि उसका कैमरामैन बैठा होता है सामने, मतलब एक अननोन पर्सन के सामने एक औरत कैसे उस तरह की हरकतें करती होगी। लेकिन इतना ज्यादा हरकत कर चुकी है ना इसकी बीवी कि अब शायद उसको शर्म भी नहीं आता होगा। कि सोचिए उस ट्रेन में बैठे हुए लोग, उनको खराब लग रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और लप्पू कह रहा है कि देखिए अंकल जी देख रहे हैं, अंकल जी सोच रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद लप्पी महारानी ट्रेन में बैठी हुई ट्रेन के विंडो से देखती हैं कि भाई लोग जो है ना झुग्गी झोपड़ी दिखता है उनको। तो लप्पी कह रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस झुग्गी झोपड़ी में लोग कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे, सांस कैसे लेते होंगे। लप्पी तुम अपना घर जाके पहले देख लेना। और अभी नहीं, अभी तो तुम सोशल मीडिया से तुम्हारी बहन, तुम लोग, तुम्हारा भाई कुछ इनकम कर रहा है जिससे तुम्हारे घर के दिन दशा भी बदले हैं। तुम पहले का अपना घर देखना कि तुम लोग कैसे मतलब सब ये करते थे। आज तुमको झुग्गी झोपड़ी वाले समझ में आ रहे हैं कि उनके घर में हर कुछ सुविधा है, एसी भी है, कूलर भी है, टीवी भी है, ये मतलब आरओ लगा हुआ है, लेकिन कैसे रहते होंगे ये लोग। तो लप्पी तुम्हारा घर भी उसी तरह का है। तुम जो खुद को अंबानी समझ रही हो ना, तुम ऐसी अंबानी हो नहीं, लेकिन तुमको आज लग रहा है कि तुम खुद को अंबानी समझ रही हो। लप्पी को झुग्गी झोपड़ी और गरीबी से बहुत प्रॉब्लम है, जो कि लप्पी खुद एक सब्जी बेचने वाली की बेटी है। तो सोचिए ये है इनका रियल औकात, लेकिन ये अभी खुद को अंबानी समझ रहे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का पावर है। सोशल मीडिया से आज इन खुद को स्टार बन गए हैं, तो इनको अब लग रहा है कि लोग, गरीब लोग कैसे जीते हैं, कैसे सांस लेते हैं। प्रभु की कृपा है, कभी धूप कभी छाया है, पल भर में प्रलय होता है। लप्पी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वो दिन देखना पड़े, फिर तुमको समझ में आएगा कि कैसे लोग सांस लेते हैं। तो इस तरह के ट्रेन में ये लोग हरकतें कर, मतलब लप्पू और लप्पी जहां भी जाते हैं ना, किसी को भी नीचा दिखाने में, मतलब सोचिए कि किसी के गरीबी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के ट्रेन में किसी के गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। ये खुद अंबानी के घर से नहीं है। लप्पू कह रहा था कैसे इनके घर हैं, मतलब इनको घर इनका देख के डर लग रहा है। लप्पू अपने ननिहाल का घर जाके देखो, अपने चाचा का घर जाके देखना।
तुम्हारे वो चाचा जिनके बच्चे अभी तुम्हारी माँ के पास आए हुए हैं, जो रह रहे हैं, उनका घर मैंने देखा है कि उनका घर प्लास्टर तक नहीं है। तो सबसे पहले ना दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मतलब किसी का गरीबी का मजाक उड़ाना, इसको भगवान नहीं देखेंगे, लेकिन इनकी गलतियां अगर कोई बोलता है, इनके बारे में कोई बोलता है, तो भगवान उसको देख लेंगे, लप्पू बदुआ देते हैं। लेकिन तुम जब गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और उस इंसान का गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो जिसको भगवान गरीब बनाए हैं, वो इंसान भले सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो तुम्हारी बातें, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि तुम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। तो याद रखना लप्पू, तुम्हारा नंबर बहुत जल्द आने वाला है। तुमको तो भगवान नहीं छोड़ेंगे लप्पू, तुमने जितनी भसड़ मचाई है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, मतलब कि सिवान के क्या बोल सकते हैं, अंबानी के लिए, कि इनकी हरकतें, इनकी छोछोड़ापन थी, और इसी को ये बोलते हैं कि बहुत स्टारडम। में बहुत सारे ब्लॉगर हैं, वो लोग समय समय पे छिछोड़ापंथी भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ, रहन सहन, बोलचाल में ना बहुत वो सब्र रखते हैं। इन्हीं के फ्रेंड हैं भूमित भुट्टो, उनको देखिए, वो विधिवत नवरात्र की पूजा भी कर रहे हैं। उसके बाद वो कभी भी मैंने भूमित भुट्टो को गरीबों का मजाक उड़ाते नहीं देखा है। लेकिन ये लपुआ और इसकी जो ये पगलचट्टी बीबी इतनी नीच है कि मत पूछिए। नीचता की बहुत सारी हदें ये लोग पार किए हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।